राव देशराज सिंह जी ने भी क्षेत्र में विकास और प्रगति में कई नई सौगात लाई। वही मेरे पूज्य पिताजी ने मुंगावली में गजराम सिंह जी हो, हमारे राम सिंह जी हो, कोलारस के एक एक यादव समाज के बंधुओं को आगे करने का कार्य किया। सारे मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आने वाली तारीख में हमारे प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अधिक से अधिक बहुमत से यहां से जिताकर भेजें, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। कांग्रेस प्रत्याशी के स्वर्गीय पिता की शान में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पढ़े कसीदे तो कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव के भाई अजय ने भाजपा प्रत्याशी के लिए हाथ फैलाकर मांगा समर्थन, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आज अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में आयोजित यादव समाज के सम्मेलन में आज बातें देखने को मिली और भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव के स्वर्गीय पिता देशराज सिंह यादव की काफी तारीफ की और कहा कि जब भाजपा से कई बार विधायक रहे। साथ ही कहा कि स्वर्गीय देशराज सिंह यादव उनकी दादी स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया के करीबी और विशेष कृपा पात्र थे। उनसे सिंधिया परिवार का निकटतम संबंध रहा है और उन्होंने क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ा था। इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी के छोटे भाई और जिला पंचायत अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह यादव भी मौजूद थे और सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने हाथ फैलाकर भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यादव समाज जनों से समर्थन मांगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भाजपा सरकार व पीएम मोदी की तारीफ करते हुए मोहन सरकार की उपलब्धियों व क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। राजमाता साहब ने आगे किया, आगे बढ़ाया राजनीति में, और राव देशराज सिंह जी ने भी क्षेत्र में विकास और प्रगति में कई नई सौगात लाई। वही मेरे पूज्य पिताजी ने मुंगावली में गजराम सिंह जी हो, हमारे राम सिंह जी हो, कोलारस के एक एक यादव समाज के बंधुओं को आगे करने का कार्य किया। और जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाई और बहनों, जो पिछड़े समाज, शोषित वंचित पीड़ित समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और मध्य प्रदेश की बागडोर और इस भारत और मध्य प्रदेश का भविष्य का निर्माण करने का मौका भारतीय जनता पार्टी देती है मेरे भाइयों और बहनों। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वो जो है वो प्रथम राष्ट्र के लिए, देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए। मैं सारे में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आने वाली तारीख में हमारे प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अधिक से अधिक बहुमत से यहां से जिताकर भेजें, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि ईसागढ़ में महाराज किसी कारणवश या किसी परिस्थिति बस या विपरीत के विधायक रहे, सरकार में थोड़े काम कम हो पाए, लेकिन हम महाराज को यहाँ से जिताकर भेजें और हमारे इस क्षेत्र को, संपूर्ण अशोकनगर जिले को, संपूर्ण लोकसभा में विकास की जो गंगा बहेगी वो और आप हम लोग देखेंगे। साथियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके यह दिखा दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ संपूर्ण बहुमत के साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। पूरे नहीं हुए, आपको विश्वविद्यालय दिया कि नहीं दिया इसी गुना अशोकनगर के लिए? ये युवाओं को कितनी बड़ी सौगात दी। तात्या टोपे, क्योंकि ये बहादुरोों का क्षेत्र है, वीरों का क्षेत्र है, महावीरों का क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जोरदार तालियां बजाओ। एक और कृषि विश्वविद्यालय भी दिया, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, युवाओं का मान सम्मान मिलेगा। आपको गवर्नर तक जाकर आने का चक्कर नहीं खाना पड़ेगा, सब कुछ यही होगा। ऐसे और अभी हमने उदाहरण काम तो इतने सारे करे। मैं कृष्णा जी से सुन रहा था कि शायद उनको बस विषय इतने थे कि उनके इधर चले गए,
लेकिन 3 महीने से भी कम समय मिला हमारी सरकार। लेकिन कितना काम किया है, 100 से ज्यादा फैसले किए। और फैसले करने के पहले सबसे बड़ा एक निर्णय किया है कि सरकार संवेदनशील होना चाहिए। सरकार में संवेदना नहीं है तो सरकार का इसी गुना के अंदर बस की दुर्घटना हुई थी, आप सबने भी देखा होगा। मेरा स्वागत सम्मान भी नहीं हुआ था यहाँ, हमने कहा स्वागत सम्मान बाद में, पहले जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक को भी हटाने का निर्णय इस गुना की धरती पे करके एहसास कराया था। या जहां गलत होगा सरकार कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेगी। ये हमारी सरकार, इस सरकार में गरीबों का मान सम्मान होना चाहिए। आपके पास के जिले में एक ड्राइवर साहब, ड्राइवर से बात करोगे बेचारा तो वो जो जानता वैसी बात करेगा। एक बड़े अधिकारी थे, बड़े आईएएस थे, अपने ढंग से बोलने लगे। उन्होंने कहा ड्राइवर ने कोई बात कही तो उससे कहा तेरी औकात क्या है। आजकल तो मीडिया का जमाना है, बात घूमते घामते हमारे पास आ गई। हमने कहा बहुत अच्छा, भारत माता की जय। अब तो आपको याद कराना पड़ेगा, गरीबों का औकात बताने वाले कम से कम कोई भी हो सकते, मेरी सरकार में बैठ के कलेक्टर तो हो ही नहीं सकते। ये निर्णय हमने अपने माध्यम से कराया। देखा होली के दिन घटना घट गई आरती। अब आरती में तो वास्तव में आप माननीय सिंधिया जी के काल से बड़ी भव्य आरती होती, 32 प्रकार के अलग अलग दीप मालिका देती। अब उस पर गुलाल फेंका, वो गुलाल की बत्तियां बिखर गई, कई लोग जल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, घटना हो गई, लेकिन हमारी संवेदना थी। मेरा तो जन्मदिन भी उस दिन था, होली का बड़ा कार्यक्रम भी अपने भोपाल में रखा था। हमने कहा सब निरस्त, पहले उज्जैन जाएंगे, इंदौर जाएंगे, जा घायल है उन सबसे मिलेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार, सबके मामले में चिंता करने वाली सरकार। और ये हमने हमारे देश के ये सबसे बड़े मुखिया कदम कदम पे उदाहरण मिलते हैं। वो दिवाली कहाँ मनाते हैं, सेना के साथ।